नमस्कार। आज हमारे साथ मधुबनी जिले के जैनीगढ़ प्रखंड के दुल्लीपट्टी पंचायत के समाज सेवी वीरेंद्र वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। और वर्तमान में जो स्थिति परिस्थिति को देखकर कई लोग दल बदल हो रहे हैं, कई लोग पार्टी और दल छोड़ करके कई दल का दामन थाम रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में इन्होंने जनसुराज का दामन थामा। आखिर किस मकसद से, किस उद्देश्य से आप जनसुराज का दामन थामे? सबसे पहले तो आपको चैनल को नमस्कार और आपके दर्शक को भी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद। मैं इसलिए दामन थामा हूँ कि हम लोग आरजेडी में रह के आरजेडी को देखे, बीजेपी का हाल देख रहे हैं, जदयू का भी हाल देख रहे हैं। हमारे जनता त्रस्त हैं, लेकिन आदमी को कहीं कोई मौका नहीं मिल रहा है तीसरा, इसलिए यहाँ के जनता विक्षुब्ध हैं। इसीलिए हम लोग प्रशांत किशोर जी के बात को, जनसुराज के सिद्धांत को हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और रह गई बात इस बिहार के अंदर में सिर्फ और सिर्फ 1250 आदमी का इस एमएलए एमपी एमएलसी जो बनता है उतना ही आदमी का परिवार रह गया। इसीलिए हम लोगों ने इस जनसुराज के बात को, हम लोग को लग रहा है कि जनसुराज आने वाला हर जनता के लिए सुख दुख में हर चीज़, यहाँ का बेरोजगारी खत्म होगा। इसलिए हम लोग इन पे विश्वास करके, इनके साथ यहाँ जनता भी विश्वास एकदम कर रहा है कि एकदम नहीं, एक बार मौका दिया जाए इनको। यही बिहार को 28वां स्थान से ले जाकर के 10वां 15वां स्थान पे ले जाएंगे। क्या आपको लगता है कि बीते कई वर्षों से विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा जाति धर्म के आधार पर वोट का डिमांड किया गया, मांगा गया, धर्म आधारित, तो जनसुराज बिहार में जाति धर्म आधारित राजनीतिक व्यवस्था को बदल सकता है? देखिए, जनता जब किसी बात को समझ जाती है तब जनता सब बात को छोड़ के उस बात को खत्म करके अपना बात रखता है। बदलाव जब भी हुआ है जनता सोचे समझ करके बदलाव करता है, वैसे नहीं करता है। जनता को त्रस्त हो जाता है तो जनता पलटी मार देता है। जनसुराज को लेके आपका क्या मौजूद है कि मतलब किस तरह से अपना दल चला सकता है, कैसे ही पटरी उतार सकती है व्यवस्था? जनसुराज में सभी दल के आदमी, सभी भिन्न भिन्न, पहले भी कोई दल में उम्मीदवार बना दे, दल के कार्यकर्ता का कोई अहमियत नहीं होता है। अन्य दल अधिक चंदा देने वाले प्रत्याशी अपने सगे संबंधियों को ही प्रत्याशी बनाते हैं। इसलिए इस जनसुराज में जनता का सुंदर राज बनाने के लिए जनता के द्वारा चुने गए कैंडिडेट को उतारा जाएगा। सर, वर्तमान में अभी जनसुराज में किस पद पे हैं सर? हम जनसुराज के अभियान समिति के संयोजक के पद पर हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मधुबनी जिला में आपको जिला अध्यक्ष जनसुराज का होना चाहिए? क्योंकि आप मधुबनी जिला में सक्रिय तौर पे प्रशांत किशोर जी के पद यात्रा में सबसे अधिक सक्रिय रहे और सबसे अधिक प्रभावशाली में लोकप्रिय रहे आप। नहीं, प्रशांत किशोर जी और जनसुराज हर व्यक्ति को उसके व्यक्तित्व और कार्य क्षमता, उस व्यक्ति को किस क्षेत्र में आगे ले जाना है उसके अनुसार पद दिया जाता है। इसलिए जनसुराज का और प्रशांत किशोर जी हर निर्णय से हम संतुष्ट हैं। अब जनसुराज में जिला अभियान समिति के संयोजक के पद पे हैं, तो इसमें क्या भूमिका है? इसमें प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो हम लोगों का टक्स है वो हम लोग जनता के पास जा करके उनकी बात को रखते हैं, समझाते हैं। यही मेरा दायित्व है अभियान समिति का। बीते कई वर्षों से विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में पार्टी दल व्यक्ति विशेष को देख करके टिकट बंटवारा करें। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जी प्रत्याशी का चयन में निष्पक्ष होकर सही लोगों को, सही सोच के लोगों को इसमें अपना टिकट बंटवारा करेंगे? हाँ, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जनसुराज का जो दल है संविधान का इस प्रकार बनवा रहे हैं, जो जनसुराज से जुड़े हुए सभी सहमति से बन रहा है और निष्पक्ष और सही प्रत्याशी का चयन निर्णय दर्ज किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में 443 सीट है बिहार में। क्या आगामी साल विधानसभा चुनाव होने जा रही है, तो जनसुराज की सभी जो भी सीट है, सभी दल सीट पे उम्मीदवार करेंगे? निश्चित 243 ही, 242 नहीं 243 पे हम लोग जनसुराज की टीम एकदम पूरे सक्षम से एकदम लड़ेंगे। हम लोग लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, सब दल किसी न किसी रूप में किसी के साथ गठबंधन करती आ रही है। क्या जनसुराज आगामी विधानसभा चुनाव में किसी दल के साथ गठबंधन करेगी? गठबंधन नहीं करना सही है फैसला, क्योंकि
जनसुराज सिद्धांत तथा बिहार की जनता के सभी दलों के विरुद्ध हैं। सभी दल गठबंधन सत्ता के लोभ में रहते हैं। जनसुराज का यह सिद्धांत नहीं है। अगर यह सिद्धांत रहेगा तो फिर लोग समझेगा कि वही पार्टी है, वही व्यवस्था है। इसलिए कोई पार्टी से जनसुराज समझौता नहीं करेगी और 243 सीट पे चुनाव अपने दम पे लड़ेगी। सर, जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में जनसुराज राजनीतिक दल के रूप में उभरेगी, घोषणा करेगी, तो क्या ये निर्णय क्यों लिया गया था? निर्णय 2 अक्टूबर को जनसुराज के सभी सदस्य ज्ञान भवन पटना में निर्णय लिया गया कि गांधी जयंती पर जनसुराज के पदयात्रा प्रारंभ हुआ था। साथ ही गांधी के सिद्धांत पर जनसुराज का सिद्धांत बनाया गया, उसको आदर्श के रूप में लेकर गांधी को ही समर्पित फोटो की पदयात्रा में और 2 तारीख को पार्टी का गठन होगा। इसलिए आपकी पत्नी मुखिया महासंघ की जिला अध्यक्ष भी हैं, दुल्ली पट्टी जयनगर प्रखंड के दुल्ली पट्टी पंचायत के मुखिया भी हैं, तो क्या जनसुराज में शामिल होना आपके लिए उचित है? हाँ, इसलिए उचित है कि बीजेपी, जदयू, आरजेडी पंचायती राज व्यवस्था को ख़त्म कर चुका है। कोई कुछ नहीं रह गया है। आज देख लीजिए, सोलर लाइट है, वो सब चाइनीज सामान लगा करके दे रहा है। सब में अफसरशाही या मुखिया का कोई रोल नहीं है। सिर्फ मुखिया को कहता है कि चेक दीजिए आप, पैसा दीजिए आप। इसीलिए पंचायती राज महात्मा गांधी का जो सपना था उसको आज के ये नेताजी सब खत्म कर चुके हैं। इसीलिए हम लोग प्रशांत जी की बात को और महात्मा गांधी के बात को लेकर के हम लोग इस जनसुराज में एकदम तन मन धन से हैं। ये थे हमारे साथ जयनगर प्रखंड के दुल्ली पट्टी पंचायत के मुखिया रूपम कुमारी के पति वीरेंद्र यादव। जनसुराज का दामन इन्होंने थामा है और लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि जनसुराज ही एकमात्र विकल्प बिहार का हो सकता है। सभी लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि इनसे जुड़े, पीके से जुड़े, प्रधान किशोर जी से जुड़े और आगामी विधानसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के तौर पर सरकार का गठन कर सकते हैं।